हैलाकांदी के लोग आम आदमी पार्टी से ज़्यादा संख्या में जुड़े, बराक वैली के लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आम आदमी पार्टी से जुड़े। ये मेरी पहली विजिट है। अभी आने वाले दिनों में गांव पंचायत चुनाव के लिए हम पूरे ज़ोर शोर से तैयारी करेंगे और गांव पंचायत चुनाव में हम टारगेट लेंगे कि बराक वैली की जितनी भी गांव पंचायत सीटें हैं उन सभी में हम चुनाव लड़ें। तो इसके लिए मैं बराक की जनता को अनुरोध करूंगा, हैलाकांदी की जनता को अनुरोध करूंगा कि आप लोग अपने बीच से अच्छे कैंडिडेट हमें निकाल कर दीजिए, जो लोग समाज में बदलाव लाना चाहते हैं, जो लोग देश में बदलाव लाना चाहते हैं, जो इस देश की राजनीति को साफ सुथरी राजनीति करना चाहते हैं। इस देश की राजनीति ने इस देश के विकास में सबसे बड़ी बाधा बनी हुई है। आज के दिन आज 75 साल हो गए हमारे देश को आज़ाद हुए, लेकिन आज भी हम लोग पढ़ते आ रहे हैं कि विकासशील देश है, विकासशील देश है। लेकिन क्या वजह है कि देश में इतने संसाधन होने के बावजूद, देश में इतना टैलेंट होने के बावजूद आज भी हम लोग विकासशील क्यों हैं, आज हम लोग विकसित क्यों नहीं हैं? तो उसके मूल में जो कारण है, इस देश में चल रही गंदी राजनीति। इस गंदी राजनीति को ख़त्म करना होगा, अच्छे लोगों को राजनीति में आना होगा। यही हमारा मूल उद्देश्य है आज की इस संवाद मेल का। हाल ही में भूपेंद्र बोरा ने जो विपक्ष टीम के लेकर सभी टीम को लेकर जो सभा किया गया था, उस सभा में सभी विपक्ष टीम तो गया था, तो आम आदमी पार्टी क्यों नहीं गया था? देखिए, हम कांग्रेस और बीजेपी दोनों को अलग अलग नहीं मानते हैं। हम ये मानते हैं कि कांग्रेस और बीजेपी दोनों एक ही है। कैसे एक है? इससे पहले तो कांग्रेस ने असम में सबसे ज़्यादा शासन किया है। अगर आज असम की ये दुरावस्था है, असम में विकास का ये आलम है, तो उसके पीछे हम ये देखते हैं कि कहीं ना कहीं कांग्रेस भी उसमें जिम्मेदार है। आज ऐसा नहीं होना चाहिए कि बीजेपी को हराने के लिए हम कांग्रेस से मित्रता कर लें, कांग्रेस से हराने के लिए हम बीजेपी से मित्रता कर लें। ये राजनीति सही नहीं है। राजनीति ये होनी चाहिए कि हमें देश की जनता के लिए काम करना है, असम की जनता के लिए काम करना है, तो हम उसकी बात करें कि हम क्या क्या काम करेंगे। हमें एक पॉजिटिव एजेंडा लेकर लोगों के पास जाना पड़ेगा। लोगों को हमें ये बताना है कि हमें ये काम करना है, आप हमें वोट दीजिए। लोगों को हम अगर ये कहेंगे कि हमें बीजेपी को हराना है, आप हमें वोट दीजिए, तो लोग ये सोचते हैं कि ये तो गलत बात है, क्योंकि जिताने और हराने का काम किसका है? लोकतंत्र में किसी को भी जिताने या हराने का काम जो है वो जनता का है, राइज का है, लोगों का है, वोटर्स का है। तो हम इसका मतलब अगर हम सब एक साथ हो जाएं विपक्षी दल, तो इसका मतलब तो हम कहीं ना कहीं जनता के अधिकार को वंचित कर रहे हैं। होना ये चाहिए कि हम जनता के पास सब जाएं और जनता को बोलें कि भाई आप जो गलत काम कर रहे हैं, आप उनको सत्ता से उखाड़ कर फेंको। तो इससे पहले भी यही राजनीति चली है। तो ये जो गठबंधन वाली राजनीति है, लोगों को समझ नहीं आती है और ना आम आदमी पार्टी को समझ आती है। हम तो चाहते हैं कि लोगों के लिए काम करना है। तो आम आदमी पार्टी से बराक में से कितने नंबर दे रहे हैं? देखिए, गांव पंचायत का जो चुनाव होगा उसमें हम कोशिश करेंगे कि जितनी सीटें सभी में कैंडिडेट हमारे आए, उतने कैंडिडेट हम खड़े करें। लेकिन ये तो जनता के ऊपर निर्भर, फिर से जनता के ऊपर निर्भर है। हम ये कह रहे हैं कि बराक की जो जनता है वो हमें अच्छे कैंडिडेट ढूंढ कर दे और वो बताएं कि ये लोग हमारे गांव से, ये आदमी बहुत अच्छा व्यक्ति है, ये समाज के लिए सोचता है, इस व्यक्ति को आप लोग टिकट दो। तो इस तरीके से हमारी राजनीति, हम लोगों के पास जाएंगे। मौजूदा हालात में जैसे कि आपके चीफ मिनिस्टर केजरीवाल जी हो या मनीष सिसोदिया, करप्शन के एलिगेशन में मामला हुआ है, क्या कहना चाहेंगे? देखो, इस समय देश में जो शासन चल रहा है वो तानाशाही चल रही है, डिक्टेटरशिप चल रही है। ये कोई लोकतंत्र नहीं है कि आप अपने जितने भी विपक्षी पार्टी के नेता हैं उनके घर सीबीआई भेज दो, उनके घर ईडी भेज दो। ये तो लोकतंत्र नहीं है। उनको फर्जी मामलों में फंसाकर, ठीक है, आपने जेल में रख रखा है, लेकिन देश में न्याय व्यवस्था है, न्याय व्यवस्था के ऊपर हमारी पूरी आस्था है। और जिस दिन कोर्ट से वो मनीष सिसोदिया जी साफ होकर बाहर आएंगे, क्लीन होकर बाहर आएंगे, उस दिन फिर सबको पता चल जाएगा कि उसमें कुछ। मनीष जी के यहाँ उनके घर पे रेड डाली गई, उनके ऑफिस में रेड डाली गई, सीबीआई के 500 अफसर लगाए गए, लेकिन आज तक उनको एक भी सबूत नहीं मिला, कहीं एक पैसा नहीं मिला। लेकिन इसके बावजूद ज़बरदस्ती उनको जेल में रखा गया है।
तो इसकी जवाब पहली बात तो इस देश की जनता देख रही है। जिस व्यक्ति ने इतने अच्छे अच्छे स्कूल बनाए, पूरे दिल्ली की पूरी शिक्षा व्यवस्था को जिस व्यक्ति ने बदल दिया, जहां प्राइवेट स्कूल का रिजल्ट 94% आता है, लेकिन दिल्ली के सरकारी स्कूल का रिजल्ट 99.7% आता है। जिस दिल्ली स्कूल के बच्चे को जेईई मेंस की सिलेक्शन में 100% परसेंटाइल मार्क मिल रहे हैं, जिस दिल्ली स्कूल के बच्चे जेईई क्लियर कर रहे हैं, एम्स में एडमिशन हो रहा है, उनका बड़े बड़े शिक्षा संस्थानों में एडमिशन हो रहा है, वैसे एजुकेशन में रिफॉर्म करने वाले मनीष सिसोदिया को जेल में रखा है। ये देश की जनता देख रही है, उसका जवाब देश की जनता भी देगी और न्याय व्यवस्था से हमें पूरी उम्मीद है। और अब दिल्ली और असम दोनों का काफ़ी फासला है, डिफरेंस भी है, तो आप सब पे दिल्ली मॉडल ही बोलते हैं। दिल्ली तो राजधानी है, वैसा होगा ही। दिल्ली असम का सिनारियो असम को भी दिल्ली जैसा बनाना है, असम को भी दिल्ली जैसा बनाना है। असम में किस चीज़ की कमी है जो दिल्ली के पास है? दिल्ली, आप लोगों ने असम में आके क्या देखा? मैं बता रहा हूँ, दिल्ली में बिजली पैदा नहीं होती, असम में बिजली पैदा होती है। दिल्ली में खनिज संपदा नहीं है, असम में खनिज संपदा है। दिल्ली में फॉरेस्ट्स नहीं है, असम में फॉरेस्ट्स हैं। दिल्ली में रिवर्स नहीं है, असम में रिवर्स हैं। किस चीज़ की कमी है असम में? असम में क्या टैलेंट नहीं है? असम के बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आज के दिन अमेरिका और दिल्ली में, देश की बात करें तो बेंगलोर, अहमदाबाद या दिल्ली में भी जाकर बहुत अच्छी अच्छी पोजीशंस में हैं। तो क्या वजह है कि असम में की उन्नति नहीं हो रही है? तो जो चीज़ें दिल्ली में हो सकती है वो यहाँ भी हो सकती हैं। और एक चीज़ की समस्याएं जो दिल्ली की थी वही समस्याएं असम की भी हैं। मैं तो बहुत गंभीरता से देखता हूँ। आज यहाँ के लोगों को भी अच्छे स्कूल चाहिए, क्या यहाँ के बच्चों को शिक्षा नहीं चाहिए? यहाँ स्किल डेवलपमेंट नहीं चाहिए? यहाँ अच्छे हॉस्पिटल नहीं होने चाहिए? क्या यहाँ के लोगों को बिजली फ्री नहीं मिलनी चाहिए? क्या यहाँ के लोगों को पीने का पानी नहीं मिलना चाहिए? हम तो वही बात कर रहे हैं। दिल्ली मॉडल अलग क्या है? दिल्ली में हमने यही किया है और यहाँ भी हम वो सारी चीज़ें कर सकेंगे।